नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं उस अहम रेलवे लाइन की जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच खुल गई है। इस रेलवे लाइन का जिक्र इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि बीते दिन ही विजय दिवस गया है। आप सोच रहे होंगे मैं विजय दिवस का जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये तो 26 जुलाई को मनाया जाता है और करगिल दिवस के मौके पर मनाया जाता है। लेकिन एक और विजय दिवस भी जो है भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये 1971 की जीत के बाद सामने निकल कर आया था, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया था। उस वक्त पे सेना के जनरल हुआ करते थे सैम मानेकशॉ, और उस जंग से पहले की ये बात है, ये तकरीबन 1965 की बात है, जब इस अहम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हल्दीबाड़ी के रेलवे स्टेशन से 4.5 किलोमीटर दूर, चिल्हाटी से ये दूरी करीबन 7.5 किलोमीटर दूर है। ये रेल मार्ग शुरू होने के बाद व्यापार में तेजी आएगी और सीमा पार में कनेक्टिविटी भी सुधरेगी। तो ऐसे में अहम बात यह है कि जो रेल मार्ग शुरू होगा उससे ये जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो यानी पश्चिम बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो राज्य हैं, उनको अगर ट्रेड को लेकर के अब तक दिक्कत आती थी, क्योंकि ये रूट इंडिया और इंडिया से बांग्लादेश जाने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुगम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है, और इसीलिए इस रूट को दोबारा खोला जा रहा है। इसके अलावा जो कम्यूटिंग होती है कि आपको भारत से बांग्लादेश जाना है या बांग्लादेश से भारत आना है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको पता है कि द्विपक्षीय वार्ता जारी है। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने आपस में चर्चा की, और उसके बाद ही ये बात सामने निकल कर आई है कि इस रूट को जो है वो खोल दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आपको पता है कि बीते समय से लगातार भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, और 1965 में ये रेलवे लाइन बंद हो गई थी, लेकिन अब जो है इसको दोबारा से सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है। यानी ये एक और नया स्टेपिंग स्टोन है टुवर्ड्स आप अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। तो ये भारत की तरफ से एक अच्छी पहल है, और ये पहल जो है वो 16 दिसंबर यानी वही तारीख जब मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिक जो है वो सरेंडर करते हैं, पूर्वी पाकिस्तान नहीं बनता है बल्कि बांग्लादेश एक राष्ट्र बनकर सामने निकल कर आता है, और उसके बाद सब कुछ इतिहास है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।